अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। लास्ट हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर को कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 5 को। अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम पेपर के पैटर्न के मुताबिक बात करें तो 5 MCQ इससे आते हैं और आपके पास एक CRQ आपने अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 2, वो भी 5 नंबर का है। तो टोटल इसकी वेटेज होती है 10 मार्क्स। तो आपको पता होनी चाहिए हर चैप्टर की वेटेज कितनी है, उससे कितने MCQs आ रहे हैं, कितने CRQs आ रहे हैं, चॉइस है या नहीं है, ये पता होना ज़रूरी है ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। स्टार्ट करते चैप्टर को। ये हमारे पास SLO है जो हम स्टार्ट करेंगे। वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 SLOs हैं इसके। पहला जो SLO है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी से स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ केसेस होते हैं, बेस केसेस, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन। वो बेसिकली क्या होता है उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन को किस तरह हम प्रूफ करते हैं। अच्छा जी, ये एक बेसिकली एग्जांपल है। अगर ये समझ नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद आपको सॉल्व करवाऊंगा तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेसिकली करना क्या है, बाय क्वेश्चन के अंदर 6.1 SLO हमारे पास है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है 2 + 4 + 6 सो ऑन 2n इज इक्वल टू n + 1, ये बेसिकली हमें प्रूफ करनी है कि ये बेसिकली सारी n की पॉजिटिव वैल्यू पे ये प्रूव हो जाएगी। हमें प्रूफ करने के ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेफ्ट टू राइट बराबर है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो स्टेप्स है मैं पहले थोड़ा सा गो थ्रू करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा तो उससे और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि पहला स्टेप होता है जिसको हम बेस केस कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप जिसको हम बेस केस भी कहते हैं। अगर आप SLOs को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें, आइडेंटिफाई द बेस केस, इंडक्शन, हाइपोथेसिस एंड प्रीशियस कंक्लूजन। ये 3 स्टेप्स होते हैं, बेस केस, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन। तो पहले केस को हम बेस केस भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, n की जगह 1 पुट करते हैं। अच्छा, हो सकता है सवाल के अंदर आपको यूँ लिखा हुआ दिया हुआ n इज बिगर देन एंड इक्वल टू 2, तो फिर आप n की जगह 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपको कंडीशन दे दी कि n की वैल्यू बड़ी है और बराबर है 2 के। इसका मतलब आप या तो आप 2 वैल्यू पुट करेंगे n की जगह, या तो आप 2 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है तो हम n की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ n की जगह सबसे पहले हमने क्या किया, 1 पुट किया। अब ये मेरे पास स्टेटमेंट है, इसको मुझे ट्रू करना है। तो मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे, ये वो स्टेप है जो मैथमेटिकली चेक की जाती है विदाउट वैल्यूज पुटिंग। लेकिन पहले स्टेप होता है बेस के स्टेप, n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें, ये n है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये 2n है, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया और राइट हैंड साइड पे 1 1 + 1। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो दोनों साइड जब बराबर आ जाएंगी तो हम कहेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये लाइंस आप लोग याद रख लें, कौन सी, सब क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये लाइंस नहीं लिखूंगा। ये लाइंस आप लोग एक बार अपने पास क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि कौन सी लाइन। जैसे बेस केस ट्रू हो गया ना, दोनों साइड बराबर आ गई, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और उससे पे हम लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हमने कहा ये हमारे पहला बेस केस ट्रू हो चुका है। अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस के स्टेप्स होते हैं। वो क्या होते हैं, assume that the formula और Pn is true for positive n equal to k। हमने assume किया कि n equal to 1 पे अगर ये प्रूव है तो n equal to k पर भी ये प्रूव होगा। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ n था वहाँ k पुट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जहाँ जहाँ मेरे पास n था वहाँ मैंने k पुट कर दिया। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 आपके लिए, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला स्टेप मैंने क्या किया, नाउ वी शैल प्रूव दैट द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 दैट वी शैल प्रूव इन दैट। अब मैंने क्या किया, पहले 1 पुट किया, फिर n इक्वल टू k पुट किया, अब n इक्वल टू k + 1 पुट कर दिया। जहाँ जहाँ मेरे पास n था वहाँ k + 1 पुट कर दिया। आई होप इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, n की जगह k पुट करना या n की जगह k + 1 पुट करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, अभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल 2 के n की जगह k + 1 पुट किए थे, यहाँ भी k की जगह n + 1 पुट कर दिया, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ हमने नहीं की है, ठीक है। तो जो n की जगह k + 1 पुट करने से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। जैसे कि जब मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो स्टेप्स है थोड़ा सा मैं डिफरेंट जाऊँगा इस पर। जब मैं इस इक्वेशन के अंदर n की जगह k + 1 पुट करूँ, क्या बनेगी, 2 + 4 + 6 + ... 2 k + 1
k+1 और ये बन जाएगा यहाँ पर, जब इस पर k+1 आएगा तो ये k+2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, करना क्या है इसके अंदर। जब मैंने n की जगह k+1 पुट किया तो इक्वल टू से पहले जो मेरे पास k की फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 2k+1 बन रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात गौर से सुनिएगा। पहले मैंने n इक्वल टू k पुट किया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, n की जगह k+1 पुट किया, n की जगह k+1 पुट किया तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया। अब इक्वल टू से पहले जो मेरे पास k की फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 2k+1। अब ये जो इक्वल टू से पहले फॉर्म बन रही है 2k+1, इसको मैं क्या करूँगा, ऐड करवा दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। हो सकता है यहाँ पर स्टेप थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुए हो। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से इसको और बेहतर तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इक्वल टू से पहले चीज़ बन रही थी वो मैं ऐड करा दूंगा बोथ साइड पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अगर आप गौर से इसको देखें इस इक्वेशन को तो यहाँ पर यही हुआ है और ऊपर स्टेटमेंट भी यही लिखी गई है, एडिंग 2k+1, क्योंकि ये चीज़ थी ना, इस चीज़ को मैंने क्या किया, ऐड करवा दिया। ठीक है, इस चीज़ को मैंने क्या किया, बोथ साइड पे ऐड करवा दिया मैंने। कहाँ पे ऐड करा, इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, तो आई होप ये वाला फॉर्म तो क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ऐड करा दी 2k+1। अब ये 2k+1 कहाँ से आया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब इक्वेशन के अंदर n की जगह k+1 पुट करेंगे तो मेरे पास कुछ ये इक्वेशन बनेगी और इक्वल टू से पहले जो k की फॉर्म होगी वो वाली फॉर्म हमें ऐड करानी है इक्वेशन नंबर 1 पे बोथ साइड के ऊपर। ठीक है, ऐड कराने के बाद अब क्या बचा, ऐड कराने के बाद अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये फॉर्म बनी हुई है, ये मेरे पास फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, दोनों साइड पे ऐड करा है, यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी। हमें जो सॉल्व करना है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करा दिया, लेकिन जो सॉल्व करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, वो राइट हैंड साइड को करना है। अब ये देखें, अगर आप देखें ये दोनों इक्वेशन सेम, मतलब ये दोनों फॉर्म सेम ही है, तो ये मैंने एक बार लिख दिया k+1 और बाहर बच गया k+2, तो उसको एक बार लिख दिया k+2। ये k+1 एडिटिव आ गया, इस k+2 को मैं दो हिस्सों में तोड़ दूंगा, +1+1। हमेशा याद रखिएगा एट दी एंड जब आप आंसर लिखेंगे तो k+1 की फॉर्म में ही आपने आंसर लिखना है। अगर k+3 होता तो मैं इसको k+1+2 में तोड़ दूंगा। इसी तरह k+2 तो इसलिए k+1+1 में मैंने ब्रेक कर दिया। ये करना लाजमी है। अच्छा, ये करना लाजमी क्यों, इससे आप क्या प्रूफ कर सकते हैं, इससे एक चीज़ प्रूफ भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। देखिए, हमने n को किसके बराबर लिया था, k+1 के बराबर। अगर मैं यहाँ पर k+1 की जगह n पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा n, क्योंकि मुझे पता है कि k+1 किसके बराबर है, n के बराबर, तो यहाँ n आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा n, तो ये बन जाएगा n+1। अगर आप सवाल को गौर सवाल की राइट हैंड साइड देखें तो ये भी सेम ही चीज़ है। अब एंड में ये वैल्यू मतलब ये थोड़ी वर्डिंग लिखी जाती है कि Pn is true for n is equal to k+1 whether it's true for n is equal to k, hence by principle of mathematical induction the proposition is true for all the positive integer value of n। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, मैं वर्डिंग्स जो है मैंने जैसे मैंने बताया, वर्डिंग मैंने आप लोग को पहले बता दी है, तो वर्डिंग्स आप लोग जब लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। सवाल सेम है, इक्वेशन में 1+2+3 इज प्लस डॉट 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 n n+1 डिवाइड बाई 2। बेसिकली यहाँ पर ये सॉल्यूशन पूरा नहीं हो सकता, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास था 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले बेस के साथ है। अच्छा, जो बेसिकली आखिरी जो सिंप्लीफिकेशन हमने की थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, वो बेसिकली कंक्लूजन हमारे पास कहलाता है। सबसे पहले n = 1। ठीक है, सबसे पहले 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर n ये है तो 1 आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1+1 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 और ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2, तो ये भी बन गया 1। तो इसका मतलब हम लिखेंगे Pn is true for n = 1। ठीक है, वो लाइन में आपको बता चुका था तो आप खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था n = k। इसमें भी एक लाइन लिखी हुई थी कि हम नाउ वी विल सपोज n = k फॉर पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह की लाइन हमें लिखनी थी, तो अब n = k पुट करेंगे, 1+2+3 प्लस k
के प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, लाइन सब क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन में सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, 3 ही स्टेप इसके बनते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। जब हम n इज इक्वल टू के पुट करेंगे, जो हमारी फॉर्म बनेगी वो इक्वेशन 1 कहलाएगी। अगला स्टेप है हमारे पास n इक्वल टू के प्लस वन। n की जगह k प्लस वन पुट करेंगे। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह k प्लस वन, तो यहाँ आ जाएगा k प्लस वन, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा k प्लस वन, और ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास k प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस वन पुट कर दिया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए मैंने आपको बताया भी था n इज इक्वल टू के प्लस वन जब आप पुट करेंगे तो इक्वल टू से पहले जो k की फॉर्म बन रही होगी, जो यहाँ पर बन रही है k प्लस वन, वो चीज़ आप ऐड करा देंगे इक्वेशन वन में। तो मैं लिखूँगा ऐड k प्लस वन ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में मैंने ऐड करा दी बोथ साइड पे, यहाँ भी ऐड हो गई, k प्लस वन यहाँ भी ऐड कर दिया, और यहाँ भी आ गया k प्लस वन। अब जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो सिर्फ राइट साइड पे होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k प्लस वन, यहाँ आ जाएगा 2 k प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब डिवाइड में 2 जो है होल पर आ चुका है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, अब ये देखिए k प्लस वन और k प्लस वन दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख दूंगा k प्लस वन। अब क्या बच गया बाहर, k प्लस टू, तो यहाँ आ जाएगा k प्लस टू। अब मैंने आपको बताया भी था कि जब आप आंसर लिखेंगे तो k प्लस वन की फॉर्म में लिखेंगे, तो k प्लस वन, और यहाँ पर आ गया k प्लस वन प्लस वन। ये हमारा आंसर आ गया, एंड में जो लाइन लिखनी थी वो लाइन हमें लिखनी है, बाकी ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई ऐसे करेंगे कि हमने लास्ट क्या लिया था, n किसके बराबर लिया था, k प्लस वन के। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ k प्लस वन, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, ये आपने स्टेप करना नहीं है, आप सिर्फ चेक कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ k प्लस वन है वहाँ मैं n रख दूंगा, तो अब देखें क्या बनता है, 1/2 n प्लस वन, ये बन रहा है। ठीक है, और सवाल को देखें, सवाल भी तो यही है, n प्लस वन डिवाइड बाई टू, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात तो एक ही भाई। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूँ n प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट प्रूव हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। इसके स्टेप्स आपको आने चाहिए कॉन्सेप्चुअली, बस बाकी कोई भी इक्वेशन दे दीजिए राइट साइड पर प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 3 बेसिकली पार्ट डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सिंपली वैसे ही करना है कि सबसे पहले हमें n इक्वल टू वन पुट करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1। जब यहाँ पर 1 पुट होगा तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय 6, तो 1 इक्वल टू। तो बेस केस तो हमारा वेरीफाई हो गया, ये बेस केस करा था। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास था n इक्वल टू k। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जहाँ हमारे पास n है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर, ये आ गया k प्लस वन, 2k प्लस वन डिवाइड बाय 6, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था n इक्वल टू k प्लस वन पुट करना। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ आ जाएगा k प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था n के ऊपर, ये हो गया k प्लस वन। अच्छा, जब मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं पुट करूँगा k प्लस वन, तो ऑलरेडी प्लस वन है तो ये k प्लस टू बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास k प्लस टू, और जो लास्ट थिंग बन जाएगी वो हो जाएगी 2k प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास k प्लस वन की फॉर्म बन रही है लेफ्ट साइड पे,
वो फॉर्म हमें क्या करना है, ऐड कराना है इक्वेशन में। ये हमारे पास फॉर्म बन रही है k+1 का होल स्क्वायर, इसे मुझे ऐड कराना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे ऐड k+1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर ऐड करा देंगे। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर, और यहाँ पर ऐड हो गया k+1 का होल स्क्वायर ऐड करा दिया। यहाँ पर भी ऐड करा देंगे हम। अच्छा, पहले हम वैल्यू लिख देते हैं, फिर यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा हमारे पास k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐड करा दिया k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, हमें सॉल्यूशन जो करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो राइट साइड को करना है। लेफ्ट साइड को अब कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एलसीएम लूँगा तो 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या हो सकता है, एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होगी। तो डिनोमीटर में पूरा आ गया 6 के, मैं एलसीएम ले चुका हूँ। अब इन दोनों में कॉमन चेक करते हैं, ये एक कॉमन आ रहा है, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो k+1 कॉमन ले लिया, और मैं एलसीएम ले चुका हूँ तो 6 को भी बाहर लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बच गया, k+1 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहाँ आ जाएगा 2k+1 प्लस 6, और ये स्क्वायर है, k+1 एक बाहर जा चुका है तो एक यहाँ पर अभी भी बच गया। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, k+1 डिवाइड बाई 6, ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2k स्क्वायर प्लस k, ये हो गया 6k प्लस 6। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, सिंपल सी बात। अब मिडिल टर्म ब्रेक आपको आती होगी, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12 पॉजिटिव का। अब दो नंबर ऐसे सोचने जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बने, और उसी नंबर को प्लस माइनस करूँ तो सेंटर्ड वैल्यू बन जाता है। 4 3 12 होता है, और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 7 बन जाएगा। तो ये हो गया k+1 डिवाइड बाई 6, यहाँ आ जाएगा 2k स्क्वायर, मिडिल टर्म ब्रेक किए तो ये आ गया 4k, ये आ गया 3k प्लस 6। तो यहाँ पर अब कॉमन लेते हैं, k+1 डिवाइड बाई 6, यहाँ पर 2k कॉमन आ गया तो k+2, और यहाँ पर 3 कॉमन आ गया तो k+2। अब जब फैक्टराइजेशन करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं कॉमन लेने के बाद। तब इसको लिखेंगे कैसे, k+1 k+2, और ये मेरे पास है 2k+3 डिवाइड बाई 6। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि लास्ट पे जो आंसर लिखना है उसमें हमें सारी वैल्यूज़ को k+1 में ब्रेक करना है। ये ऑलरेडी k+1 हुई भी है, अब ये k+2 है, तो कैसे लिखूंगा, k+1 प्लस 1। अच्छा, अब इसको समझ लें, इस फॉर्म को मैं कैसे k+1 में तोड़ूंगा, ब्रेक समझ लें। यहाँ देखिए 2k+2 प्लस 1, मैंने क्या किया, इस 3 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब यहाँ से कॉमन आ गया 2, तो क्या बच गया, k+1, और पहले से 1 था, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। तब इसी तरीके से यहाँ लिखूंगा मैं, ये मैंने साइड में रफ वर्क करके आपको दिखाया, और डिनोमीटर में 6, ये आपका आंसर आ गया। और जो लाइन्स वगैरह लिखनी थी वो आपने लिख ली। अब वेरीफाई करने का तरीका भी बताया था, वेरीफाई करने का क्या तरीका था, जहाँ k+1 है वहाँ n लिख दो, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n+1। इसी तरीके से यहाँ n आ जाएगा, ये बन जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 6। और यही तो आपका क्वेश्चन था, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये देखिए, तो ये आपका वेरीफाई होगा। तो आई होप ये वाला सवाल आप लोग क्लियर होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस तरह के सवालों को किस तरह सॉल्व किया जाता है। इस तरह के सवाल पास पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, वर्क बुक के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अच्छा आंसर आपका यही कहलाएगा, इस तरह आपने करके दिखाना नहीं होता, सिर्फ प्रूव वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, अगर वर्कबुक कोई परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाके वो इसको बाय कर सकते हैं। वर्कबुक बेसिकली पास पेपर वर्कबुक है, जिसके अंदर हर चैप्टर के MCQs और CRQs अलग हर चैप्टर के बने हुए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पास पेपर के क्वेश्चन की। अब हमने देखा, बेसिकली हमने ये क्वेश्चन कर लिया पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट क्वेश्चन 4 जो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है, इसको खुद ट्राई करें आप लोग, आई होप आप लोगों से हो जाएगा। कमेंट में आप आंसर, वैसे वेरिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी, वेरीफाई कैसे करना है तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप हो जाएगा आप लोगों से। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अभी भी SLO 6.1 ही है, मैथमेटिकल इंडक्शन का ही टॉपिक है। 3 तरीके के सवाल इसके होते हैं, जैसे पहला मैंने देखा इस तरह का सवाल है, फिर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, और फिर इस तरीके से एक क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।